व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमतास्य श्रीशङ्कराय मतास्य मध्वं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं संदतमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं नारायणं सुरभासुरतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। नारायण। श्री धर्मराजा द्वारेंद्र प्रणीत वेदांत परिभाषा में विषय परिच्छेद का विचार प्रचलित है। इसमें 4 प्रकार के प्रलयों का निरूपण किया। वह प्रलय किस क्रम से होता है उसका कथन करने के पश्चात स्वरूप और तटस्थ इन दोनों लक्षणों के द्वारा लक्षित जो तत्परवाच्य ईश्वर चैतन्य है वह माया प्रतिबिंबित है, ऐसे एक मत का प्रतिपादन किया और उस पक्ष का आशय बताया कि एक अविद्या और अपर माया है, तो अंधकरण है। अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य ही जीव और माया में प्रतिबिंबित चैतन्य है। अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य जीव, अविद्या अर्थात माया, अविद्यात्मक माया में प्रतिबिंबित चैतन्य ईश्वर है। यह बताया। इस पक्ष में जितने भी उपाधि होती है वह प्रतिबिंब पक्षपाती होती है। इसलिए जैसे जीव में दोष आएंगे उपाधि के, उसी तरह ईश्वर में भी आ जाएंगे। इस मत में अस्वारस्य होने के कारण द्वितीय मत का आरंभ किया, वही बिंब प्रतिबिंबवाद है। बिंब प्रतिबिंबवाद में जो बिंब ईश्वर है और प्रतिबिंब जीव है। प्रतिबिंब जीव होने के बाद जैसे सूर्य ईश्वर के स्थान पर और जितने भी अलग अलग पानी के बर्तन इत्यादि को होंगे, वे सब उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य जीव स्थानीय है और सूर्य ईश्वर स्थानीय है। ऐसा मान करके इस मत का थोड़ा विचार किया गया और ये मत अच्छा है ऐसा कथन किया गया। तत्पश्चात आगे अब और भी शंका करके उत्तर देने वाले हैं, इसका विचार करते हैं। देखिए, ननु ग्रीवास्थ मुखस्य दर्पण प्रदेश इव बिंब चैतन्यस्य परमेश्वरस्य जीव प्रदेशे अभावात् तस्य सर्वांतर्यामित्वं न स्याद् इति चेत् ये वेदांत मत में सर्वगतश्च नित्यः अर्थात ये आत्मतत्व
सर्वगत है और नित्य है, ये वेदांत में बताया जाता है। वहाँ पर ये बताने के पश्चात एक यहाँ पर कहता है कि जैसे दृष्टांत दिया, यह ग्रीवा में स्थित ग्रीवा अर्थात मान, इस ग्रीवा में स्थित जो मुख है, उस ग्रीवा में स्थित मुख का दर्पण प्रदेश इव, जैसे दर्पण में उसका प्रतिबिंब होता है, उसी की तरह बिंब चैतन्य से परमेश्वर से ऐसा चैतन्य है, बिंबभूत चैतन्य जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर का जीव प्रदेश अभाव है। जैसे बिंबभूत मुख का प्रतिबिंब आदर्श में अभाव होता है, वहाँ पर दर्पण में मुख पूरा नहीं होता, इसलिए वहाँ प्रतिबिंब पड़ता है। मुख तो ग्रीवा में स्थित है, दर्पण में स्थित नहीं है, ग्रीवास्थ मुख का दर्पण में प्रतिबिंब होता है। उसी तरह जिस चैतन्य का अंतकरण उपाधि में प्रतिबिंब पड़ता है, विद्या में प्रतिबिंब पड़ता है, वह अविद्या अलग और चैतन्य अलग पृथक वस्तु का ही प्रतिबिंब पड़ सकता है। इसलिए ग्रीवास्थ मुख यह अतिरिक्त होने के कारण ये बिंबभूत जो परमेश्वर चैतन्य है, उसका जीव प्रदेश में अभाव होने से वह सर्वांतरयामी ईश्वर है, यह मानना ठीक नहीं होगा। अर्थात सर्वांतरयामित्वम न स्यात्, परमात्मा में सर्वांतरयामित्व नहीं होगा। इस तरह से शंका करी, उसका उत्तर देते हैं, साभ्र नक्षत्रस्य आकाशस्य जलादौ प्रतिबिंबितत्वे बिंबभूतम आकाशस्यापि जलादि प्रदेश संबंध दर्शनेन परिच्छिन्न बिंबस्य प्रतिबिंब देशात् संबंधी त्वे अपि अपरिच्छिन्न ब्रह्म बिंबस्य प्रतिबिंब देश संबंधा विरोधा। कथन किया कि जैसे आकाश में अभ्र होता है, साभ्र नक्षत्र से आकाश से, अभ्र के सहित जो आकाश है, साभ्र नक्षत्र जो आकाश, उस आकाश का जलादो प्रतिबिंब तत्वे भी, जलादि में उस आकाश का वह आकाश प्रतिबिंबित होने पर भी बिंबभूत महाकाश से अभी जो बिंब रूप महाकाश था, उस महाकाश का भी वहां पर जलादि प्रदेश संबंध देखा जाता है। अर्थात जो व्यापक चीज होती है, जैसे वहां पर साभ्र में आकाश का प्रतिबिंब पड़ा, उस आकाश का भी अभ्र के साथ संबंध है, उसके साथ संबंध देखने से परिच्छिन्न बिंबस्य, जो परिच्छिन्न बिंब था व्यापक न था, परिच्छिन्न बिंब का प्रतिबिंब देशा संबंधित अपि, प्रतिबिंबभूत जो प्रतिबिंब देश है, उस देश के साथ संबंध होने पर भी अपरिच्छिन्न ब्रह्म बिंबस्य, है ना, जैसे परिच्छिन्न बिंब का प्रतिबिंब देशा संबंधी भी जो परिच्छिन्न बिंब है, जैसे मुखाली बिंब, इसका प्रतिबिंब जो स्थल है उसके साथ संबंध न होने पर भी वहां पर तो नहीं है, लेकिन ये जो अपरिच्छिन्न आकाश है, अपरिच्छिन्न परब्रह्म है, उस अपरिच्छिन्न परब्रह्म का प्रतिबिंब के साथ संबंध है ही, इसलिए कहा अपरिच्छिन्न ब्रह्म बिंबस्य प्रतिबिंब देश संबंधा विरोधात, उसके साथ संबंध होने में कोई विरोध
नहीं, अपरिच्छिन्न का सबके साथ संबंध नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? हो सकता है। परिच्छिन्न का सबके साथ संबंध नहीं होगा। ये ठीक है, ग्रीवास्थ मुख का दर्पण देश के साथ संबंध नहीं है, लेकिन ये जो परब्रह्म तत्व है उसका सबके साथ संबंध है। जैसे आकाश का दर्पण के साथ संबंध है, उसी तरह व्यापक होने के कारण ब्रह्म रूप बिंब का भी जीव प्रदेश के साथ संबंध ही। इसलिए प्रतिबिंब देश के साथ संबंध कोई विरुद्ध नहीं है। आगे पुनः कहते न च रूपहीन से ब्रह्मणा प्रतिबिंब संभव। पूर्व पक्ष ने कहा महाराज आपने ब्रह्म का प्रतिबिंब माना, लेकिन देखा जाता है रूपवान का ही प्रतिबिंब होता है। क्या किम रूपवतः एव प्रतिबिंबम उत रूपवतो द्रव्य। यदि पूर्व पक्ष का क्या कहना है कि रूप रहित ब्रह्म का प्रतिबिंब संभव नहीं है, एक विकल्प उठाकर सिद्धांत उत्तर देते हैं क्या रूप वाले का ही आप प्रतिबिंब मानते हो? रूपवता एवं तथा तथा तो दर्शनानीति वाच्यम, यह तक शंका हो। पूर्व पक्षी के कथन के अनुसार रूप रहित ब्रह्म का प्रतिबिंब संभव नहीं है, क्योंकि रूप वाले का ही तथा तो दर्शनात् प्रतिबिंबत्व दर्शनात्व प्रतिबिंबत्व देखा जाता है, देखा गया है। इति वाच्यम न च वाच्यम निरूपस्यापि रूपस्य प्रतिबिंब दर्शना। सिद्धांत ने कहा अरे निरूप जो रूप है, रूप वाले का यदि प्रतिबिंब है ऐसा कहोगे तो कहना ठीक नहीं है। रूप का है, रूप वाले का है। तो सिद्धांत ने कहा कि अरे जो निरूप रूप है, रूप वाला रूप नहीं है। कहे गुणे गुणांगीकारा, गुण में गुणों का अंगीकार नहीं किया जाता, तो रूप रूपवान नहीं है। ऐसे रूप रहित रूप का जैसे प्रतिबिंब देखा गया है, इसलिए उसी तरह ब्रह्म का भी प्रतिबिंब संभव है। तो पूर्व पक्षी पुनः बोलता है कि महाराज न च निरूपस्य द्रव्यस्य प्रतिबिंबा भाव नियम आत्मनो द्रव्यत्वाभाव से उक्तत्वा। ये पूर्व पक्ष का नियम है। न पूर्व पक्ष क्या करता है? निरूपस्य द्रव्यस्य प्रतिबिंबत्वाभाव नियम, इतना पूर्व पक्ष है। सीधा न यहाँ पर जोड़ना, ये भी नियम नहीं है सिद्धांति कहेगा, है ना। सिद्धांति का कहता है निरूप द्रव्य का प्रतिबिंब का भी अभाव होता है, ऐसा नियम नहीं है। रूप रहित द्रव्य के प्रतिबिंब का अभाव होता है, ऐसा नियम हो नहीं सकता। क्यों? कहते हैं कि आत्म द्रव्यत्वाभाव से हमने पूर्व में आत्मा द्रव्य नहीं है ये बताया है। आत्मा क्या नहीं है? द्रव्य नहीं है। एकाग्रता टाइट है ना। आत्मा में द्रव्यत्व के अभाव का कथन किया है, आत्मा द्रव्य है ही नहीं, निषेध किया। इसलिए रूप रहित द्रव्य का प्रतिबिंब नहीं होता, यह नियम भी यहाँ पर नहीं लगेगा। पुनः पूर्व पक्ष कहेगा न च रूपहीन से ब्रह्मणो। अच्छा, एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत् यथा हेयं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुदैकोऽनुगच्छन् इत्यादि वाक्येन ब्रह्म प्रतिबिंबा भावानुमानस्य बाधितत्वाच्च। और एक श्रुति के अनुसार यह आपका अनुमान है वह बाधित है। क्या है ना? एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्, एक प्रकार से अनेक प्रकार से
जल चंद्रवत दृश्यते, जल और चंद्र की तरह देखा जाता है। क्या? जल चंद्र की तरह, जैसे जल और चंद्र का, जल में चंद्र का प्रतिबिंब देखा जाता है, ये उधर देखा जाता है उतना फले में, जैसे जल में चंद्र का प्रतिबिंब देखा जाता है, उसी तरह आत्मा का भी प्रतिबिंब देखा जाता है, अनुभव किया जाता है। यथा हेयम ज्योतिरात्मा, क्यों? जिस तरह से यह प्रकाश रूप आत्मा विवस्वान है ना, विवस्वान प्रकाश रूप जो सूर्य है, अपो भिन्ना बहुदैकोनुगच्छन्, जो जल अलग 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 तरह से, अतः यह जो एक ही आत्मा ईश्वर रूप आत्मा है वह बहुधा अनेक प्रकार से हो जाता है। ये गत श्रुति का कहा। इसमें भी जिस तरह से यह एक सूर्य ही प्रकाश रूप आत्मा, जल भिन्न भिन्न है तो बहुधा एक अनुगच्छन, एक ही उसमें प्रवेश करता हुआ अनेक प्रकार से होता है। एक हमने 50 आगे घड़ रखे तो एक ही सूर्य 50 घड़ों में 50 तरह से प्रतिबिंबित होता है। जिस तरह का जल होगा उस तरह का प्रतिबिंब थोड़ा विचित्र दिखता है। आपने पीला पानी करके रखा, उसमें प्रतिबिंब पड़ा तो पीले जैसे दिखेगा, लाल में किया तो लाल जैसे दिखेगा। ये अलग अलग तरह से जिस जिस प्रतिबिंब में जिस जिस उपाधि में उसका प्रतिबिंब होगा, उस तरह से उसके गुण धर्मों की प्रतीति दृष्टा को होती है। इत्यादि वाक्य न ब्रह्म प्रतिबिंबा भावानुमान से बाधितत्वात्, इत्यादि जो वाक्य है, इन वाक्यों के द्वारा ब्रह्म के प्रतिबिंब का अभाव होता है, ऐसा जो अनुमान है, ऐसे अनुमान का बाध होता है, बाधित है। वह अनुमान बाधित हो जाने से आप ब्रह्म के प्रतिबिंब के अभाव का अभाव प्रतिपादन नहीं कर सकते। तद एवं तत्पदार्थो निरूपित, इस प्रकार तत्पर के अर्थ का निरूपण किया गया। इदानीं त्वं पदार्थो निरूप्यते, अब त्वं पदार्थ का निरूपण किया जाता है। एक जीववादे अविद्या प्रतिबिंबो जीवः, एक जीववाद में अविद्या में प्रतिबिंबित जो चैतन्य वही जीव है, और अनेक जीववाद में अंतकरण प्रतिबिंब, अनेक जीववाद में अंतकरण में प्रतिबिंबित वही जीव है। सच जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपावस्था त्रयवान, वह जीव जागृत अवस्थावान, स्वप्न अवस्थावान और सुषुप्ति अवस्थावान, ऐसे 3 अवस्था वाला है। तत्र जागृत दशा नाम इंद्रिय जन्य ज्ञान अवस्था, उसमें जागृत अवस्था क्या है? कहा कि इंद्रिय जन्य जो ज्ञान, इंद्रिय जन्य ज्ञान अवस्था ही जागृत अवस्था है। अवस्थांतरे इंद्रिया भावात् नाति व्याप्ति, दूसरे अवस्थाओं में इंद्रियों का अभाव हो जाने से अतिव्याप्ति नहीं होती। इंद्रिय जन्य ज्ञानम च अंतकरण वृत्ति ही, इंद्रिय जन्य ज्ञान क्या चीज है? अंतकरण वृत्ति इंद्रिय जन्य ज्ञान है। स्वरूप ज्ञान से अनादित्वात्, क्योंकि स्वस्वरूप ज्ञान आत्मरूप ज्ञान अनादि होने से वह इंद्रिय जन्य नहीं है। इंद्रिय जन्य ज्ञान अंतकरण वृत्ति ही इंद्रिय जन्य ज्ञान है, क्योंकि अंतकरण वृत्ति उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है, इसलिए जो हम इंद्रिय जन्य ज्ञान उसको अंतकरण वृत्ति रूप कहा। 2 प्रकार के ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान, स्वरूप ज्ञान। स्वरूप ज्ञान न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, इसलिए वह इंद्रिय जन्य उसे कह ही नहीं सकते। कहना है तो दूसरा है वृत्ति रूप ज्ञान है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा वृत्ति होती है, इसलिए वृत्ति रूप ज्ञान ही
इंद्रिय जन्य है यह कहा जाता है। साच अंतकरण वृत्ति आवरणाभिभवात् भवार्था इति एकम मतम। दो मत है। और अंतकरण वृत्ति किस लिए है? कहते कि बस अंतकरण वृत्ति घटादि पदार्थों के ऊपर पड़ा हुआ जो अज्ञान का आवरण है, उस अज्ञान के आवरण को निवृत्त करने के लिए ही अंतकरण वृत्ति है। ठीक है, साच अंतकरण वृत्ति ही वह अंतकरण वृत्ति आवरण के अभिभव अर्थात आवरण को दबाना, हटाना है ना, आवरण को निवृत्त करना, केवल आवरण के अभिभव के लिए उसको दबा कर रखने के लिए ही वह वृत्ति है, ऐसा एक मत है। उस मत का स्पष्टीकरण किया। तथा ही अविद्योपहित चैतन्य से जीवत्व पक्षे घटादिष्ठान चैतन्य से जीवरूपतया जीवस्य सर्वदा घटादिभान प्रसक्तौ घटावचन चैतन्यावर्क ज्ञानम मूला विद्या परतंत्रम अवस्थापदवाच्यम अभिवगंतव्यम एवं सति घटादेर न सर्वदा भान प्रसंग। कहते तथा ही उसका स्पष्टीकरण किया। अविद्योपहित चैतन्य से जीवत्व पक्षे, क्या पक्ष लिया? अविद्योपहित चैतन्य ही जीव है। अविद्या प्रतिबिंब चैतन्य जीव नहीं, उपहित घटावचन चैतन्य, ये जो पक्ष है ये भामतिकार जी का पक्ष है। अविद्यावच्छिन्न चैतन्य जीव है, प्रतिबिंब नहीं मानते। तो जो अविद्योपहित चैतन्य ही जीव है, इस पक्ष में घटादि अधिष्ठान चैतन्य से। अब जैसे एक अविद्या ही अविद्योपहित चैतन्य प्रतिबिंब तो कुछ नहीं बोला, बस बोला कि अविद्यावच्छिन्न चैतन्य वही जीव है। इस पक्ष में दो रूप हो जाएंगे, घटावच्छिन्न चैतन्य और अविद्यावच्छिन्न चैतन्य। जैसे अविद्यावच्छिन्न चैतन्य जीव है, उसी तरह घटावच्छिन्न चैतन्य में भी जीव रूपतया है ना, घटावच्छिन्न चैतन्य भी जीव हो जाएगा फिर, क्योंकि वहां पर भी उपाधि है, यहाँ पर भी उपाधि है। भेद क्या है? इस पक्ष में घटाधिष्ठान चैतन्य से अभी जीव रूपतया, वह जीव रूप होने से जीवस्य परतंत्र अवस्था और विभुगंतव्यम। अच्छा, जीवस्य सर्वदा घटादिभान प्रसक्तौ, जीव को निरंतर घटादि पदार्थों के भान की प्रसक्ति होगी, क्योंकि घटावच्छिन्न चैतन्य भी जीव है, वो चैतन्य और जीव चैतन्य एक ही है, तो अभिन्न चैतन्य हुआ ना। तो नित्य घटादियों के भान की प्रसक्ति हो जाने पर घटावच्छिन्न चैतन्य आवर्क ज्ञानम मूला विद्या परतंत्र। वहां पर क्या बोला जाता है कि घटावच्छिन्न जो चैतन्य है उसको आवृत्त करने वाला ज्ञान दूसरा है, अज्ञान दूसरा है। कौन? मूल अविद्या। ज्ञान दिया घटावच्छिन्न चैतन्य को आवृत्त करने वाला ज्ञान मूला विद्या परतंत्र। किस अविद्या के अधीन है? मूल अविद्या के अधीन है। और उसको क्या कहते हैं? अवस्था पदवाच्यम। आवर का ज्ञान वैसे होना चाहिए। घटादेवच्छिन्न चैतन्यावर का ज्ञानम ये कहते हैं। अर्थात घटावच्छिन्न जो चैतन्य उसको आवृत्त करने वाला जो अज्ञान वह मूल अविद्या परतंत्रम। वह किसके परतंत्र है? मूल अविद्या के अधीन है। और अवस्था पद वाच्यम अभिपगंतव्यम। वह अवस्था पद का वाच्य ऐसा स्वीकार करना चाहिए।
एवं सति घटादिर्न सर्वदा भान प्रसंग। इस प्रकार घटादियों का सर्वदा भान नहीं होता। अनावृत चैतन्य संबंध से भान प्रयोजकत्वात्, जो अनावृत आवृत रहित चैतन्य है उस चैतन्य का जो संबंध, अनावृत चैतन्य का संबंध वही भान का प्रयोजक है, वही ज्ञान का प्रयोजक है। तस्य च आवरणस्य सदातनत्वे कदाचिदपि घटाभानं न स्यादिति। और वह आवरण कभी कभी रहता है ना। और वही आवरण यदि नित्य होता, आवरण का सदातन निरंतर होता तो कदाचित अच्छित अपि घटभानं न स्यात्, कभी भी घट का ज्ञान न होता। इति तद्भंगे वक्तव्य, इसलिए उस आवरण का भंग बताना चाहिए। उस आवरण का भंग बताने योग्य है, इसलिए उसका भंग कौन करता है? कहते तद्भंग जनकम न चैतन्य मात्रम। उस आवरण का भंग करने वाला केवल चैतन्य नहीं है, तद्भंग उसके भंग का उत्पादक, उसके नाश का जनक केवल चैतन्य नहीं है। फिर कौन है? तद्भासक से तदनिवर्तकत्वात्, जो आवरण है उसको प्रकाशित करने वाला उसी को ही निवृत्त नहीं कर सकता। जो जिसका प्रकाशक होता है वह उसका निवर्तक नहीं होता। जैसे ये विद्युत है, वह हम लोगों को सबको प्रकाशित कर रही है, इसलिए वह हम सबकी निवृत्ति नहीं करा सकती, नहीं करती। इसलिए कहा फिर ये मानो नापि वृत्ति उपहित चैतन्य, ये वृत्ति उपहित चैतन्य उसका निवर्तक है? कहते नहीं, केवल चैतन्य भी उसका निवर्तक नहीं है, वृत्ति उपहित चैतन्य भी उसका निवर्तक नहीं है। क्यों? कहते परोक्ष स्थले भी तन्निवृत्त्यापत्ति, जहाँ पर परोक्ष ज्ञान होता है, स्वर्ग है, इस तरह से परोक्ष ज्ञान हुआ। इस परोक्ष स्थल में स्वर्गाकार वृत्ति है, वृत्ति उपहित चैतन्य है, लेकिन यह वृत्ति उपहित चैतन्य भी तद विषयक अज्ञान की निवृत्ति नहीं करता। इसलिए वृत्ति उपहित चैतन्य भी अज्ञान का निवर्तक नहीं है, क्योंकि परोक्ष स्थल में अज्ञान की निवृत्ति की आपत्ति आ जाएगी। इसलिए यदि परोक्ष वृत्ति विशेषस्य, इस तरह जो परोक्ष वृत्ति विशेष, जो परोक्ष वृत्ति है, उस परोक्ष वृत्ति का तद उपहित चैतन्य सेवा अथवा वृत्ति उपहित चैतन्य आवरण भंग जनकत्वम, वही चैतन्य परोक्ष वृत्ति विशेष अथवा तदुपहित चैतन्य से आवरण भंग जनकत्वम इति आवरणाभिभवार्थ वृत्तिरित्युच्यते। परोक्ष वृत्ति विशेष हो, परोक्ष वृत्ति विशेष ये नाम है। यहाँ पर पाठ देखिए, परोक्ष व्यावृत्त वृत्ति विशेषस्य। पहले कहा कि केवल वृत्ति भी उसका निवर्तक नहीं है, वृत्ति उपहित केवल चैतन्य निवर्तक नहीं, वृत्ति उपहित चैतन्य निवर्तक नहीं। फिर कौन निवर्तक है? का परोक्ष व्यावृत्त वृत्ति, परोक्ष से भिन्न व्यावृत्त अलग वृत्ति अर्थात अपरोक्ष वृत्ति, यही उस आवरण का निवारक है। अथवा तद उपहित चैतन्य सेवा अथवा वृत्ति उपहित चैतन्य भी उसका निवर्तक है। आवरण भंग जनकत्वम, आवरण भंग जनक है। इति आवरणाभिभवार्थ वृत्तिर्तिष्ठते,
इस अभिप्राय से ही वृत्ति आवरण का अनुभव करने वाली वृत्ति आवरण को दबाने के लिए है, ऐसा कहा जाता है। संबंधार्था वृत्ति रित्य परम मतम, संबंध के लिए वृत्ति है, यह दूसरा मत है। बस ये जो आत्म चैतन्य और बाह्य घटावच्छिन्न चैतन्य, इन दोनों का संबंध हो जाए इसलिए वृत्ति है, ये कहा जाता है। तत्र आद्यो तत्रापि अविद्योपाधिको अपरिच्छिन्नो जीव, यहाँ पर भी इस मत में भी अविद्या उपाधि वाला और अपरिच्छिन्न जीव है, यह कहा गया। सच घटादि प्रदेश से विद्यमान होगी, वह घटादि प्रदेश में विद्यमान तो है अपरिच्छिन्न होने के कारण, तो भी घटाद्याकारा परोक्ष वृत्ति विरह दशायाम, लेकिन घटावच्छिन्न तो है, लेकिन जब तक घटाकार वृत्ति नहीं होती तब तक घट का ज्ञान नहीं होता। घटाद्याकार अपरोक्ष वृत्ति के अभाव के दशा में न घटादि कम अवभासयति, वो घटादियों को प्रकाशित नहीं करता। घटादिनातस्य संबंधाभाव, क्यों? घटादियों के साथ उसका संबंध न होने से, है ना। घटादियों के साथ उसका चैतन्य का संबंध, वृत्ति का संबंध नहीं है, इसीलिए घटादियों का भान नहीं होता। तदाकार वृत्ति दशायांतो भासयति, लेकिन जब घटाकार वृत्ति होती है उस दशा में, उस अवस्था में घटादियों को प्रकाशित करता है। क्यों? कहते तदा संबंध सत्वात्, उस समय घटादियों के साथ उस वृत्ति का संबंध होने से घटादियों को प्रकाशित करता है। पुनः शंका करी, कहते ननु आविद्योपाधिकस्य अपरिच्छिन्न जीवस्य स्वतः एव समस्त वस्तु संबंधस्य वृत्ति विरह दशायाम संबंधाभावाभिधानम असंगतम। कहते कि महाराज, अविद्या उपाधि वाला जो अपरिच्छिन्न जीव है, व्यापक जीव है, उस जीव का तो स्वतः ही सभी पदार्थों के साथ संबंध है कि नहीं? क्योंकि वह व्यापक है, इसलिए स्वतः ही समस्त वस्तु के साथ संबद्ध वह जो जीव है उसका वृत्ति विरह दशाया, वृत्ति के अभाव दशा में संबंधाभावाभिधानम, संबंध के अभाव का कथन करना असंगत है। क्योंकि वह व्यापक है तो सबके साथ संबंध है तो वृत्ति के विरह अभाव के दशा में उसका संबंध भी नहीं होता, यह कहना आपका ठीक नहीं। असंगत्व दृष्टिया संबंधाभावाभिधाने वृत्त्यनंतरम अपि संबंधो न स्यात् इति चेत, इसलिए असंगत्व दृष्टि से संबंधाभाव का ये कहने, अरे असंगोयम पुरुष, यह पुरुष असंग है इसके लिए उसका संबंध नहीं है, तो सिद्धांत कहते अरे संबंध असंगतों के कारण उसके संबंध का अभाव बता रहेंगे तो वृत्त्यंतरम अपि, वृत्ति के बाद भी संबंध नहीं होगा। तदाकार वृत्ति हो जाने के बाद भी संबंध घटादियों के साथ नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा असंग ही है, असंग का संबंध ही नहीं हो सकता। तो सिद्धांति उत्तर देते हैं नहीं, वृत्ति विरह दशायाम जीवस्य घटादिना सह संबंध सामान्यम निषेधामः। सिद्धांति कहते हैं वृत्ति के अभाव की दशा में जीव का घटादियों के साथ संबंध है, संबंध सामान्य क्या निषेध हम नहीं करते, सामान्य जो संबंध है उसका निषेध नहीं करते, फिर किसका है? तो विशेष संबंध का हम निषेध करते हैं। किम तर्हि
तही हो गया। तरी इंतरी तो फिर क्या है? कहते घटादि भान प्रयोजकम संबंध विशेषम। वृत्ति के अभाव दशा में घटादि का भान करने वाला जो संबंध विशेष है, उस संबंध विशेष का हम निश्चित करते हैं। सच संबंध विशेषो विशेष जीव चैतन्य सच व्यंग्य व्यंजकता लक्षण है। वह संबंध विशेष विषय का और जीव चैतन्य का और संबंध किम रूप है? संबंध का स्वरूप क्या है? कहते व्यंग्य व्यंजक। व्यंग्य व्यंजक, व्यंग्य हो गया चैतन्य, व्यंजक हो जाएगी वृत्ति। इसलिए व्यंग्य व्यंजक भाव ही संबंध है। और कब रहता है? कदाचित, कभी कभी रहता है। तत्तदाकार वृत्ति निबंधन। क्यों कभी कभी रहता है? कहते जब जब उस घटाद्य आकार की वृत्ति होगी तभी तदा क्या हो जाते हैं? वह व्यंग्य व्यंजकता रूपी संबंध भी आता है। और कभी कभी रहने वाला जीव चैतन्य का और विषय चैतन्य का संबंध है, क्योंकि वृत्ति के अधीन है ना। तत्तदाकार वृत्त्यधीन होने के कारण वह परतंत्र है। इस तरह से कथन किया गया। बाकी विषय हम कर देंगे। आदाय पूर्णमेवावशिष्यते।